हेलो यूट्यूब, हेलो सब्सक्राइबर्स, हेलो व्यूअर्स। आज के अपने इस एपिसोड में मैं रिलीजन के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। कहते हैं कि सारे रिलीजन जो हैं ये सबकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सभी रिलीजन जो हैं जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिस, बुद्धिस्ट, ये सब जो हैं ये रिस्पेक्ट के काबिल हैं। इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि ये हमें एक ही बात सिखाते हैं, प्यार से रहना, प्यार से जीना। और कहते हैं ना कि रास्ते अलग अलग हैं, ठिकाना तो एक है, मंजिल हर एक शख्स को पाना तो एक है। तो किसी भी रिलीजन को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बच्चों में भी शुरू से ये भावना जगानी चाहिए कि सारे रिलीजन जो है हमें एक ही बात सिखाते हैं, प्यार से रहना, प्यार मोहब्बत से रहना। क्रिश्चियनिटी देख लो, हिंदुज़म देख लो, मुस्लिम देख लो, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, जहाँ भी आप देखोगे वहाँ में ये एक ही बात सिखाई जाती है कि हमें प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। हमें सबके त्योहारों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप किसी के घर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, जब भी मिले प्यार मोहब्बत से मिले, मुस्कुराहट से मिले, मुस्कुराहट से गले मिले, तो उससे दुनिया जो है कितनी सुंदर हो जाएगी। ये छोटी सी दुनिया है, हमें इसमें रह के खुशी खुशी अपने भावनाओं को व्यक्त करना है। और ये भावनाएं अगर हम बच्चों में डाल दें तो मैं कहती हूँ ये धरती जो है ये स्वर्ग से भी बहुत ही सुंदर हो जाए, बहुत ही सुंदर हो जाए। तो मेरी यही गुजारिश है पेरेंट्स से भी कि अपने बच्चों में शुरू से ही किसी तरह का नफरत की भावना नहीं डालनी चाहिए कि ये धर्म अच्छा नहीं है, ये धर्म अच्छा नहीं है। सभी धर्म बहुत प्यारे हैं। मैंने देखा है अगर हम क्रिश्चियनिटी में चर्च में जाते हैं तो वहाँ भी इतना सुकून मिलता है। अगर हिंदुज़म अपने मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ भी बहुत सुकून मिलता है। तो भगवान ने तो सब बहुत ही सुंदर बनाया है। वो कहते हैं ना, जैसे बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, जब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो प्रिंसिपल क्या करते हैं कि सेक्शंस अलग अलग कर देते हैं जिससे सारे बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करा पाए टीचर्स। तो टीचर्स अलग अलग कर देते हैं, इसी तरह सेक्शंस अलग अलग हो जाती हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, पारसी है, सारे जो हैं ये बात एक ही कराते हैं, लेकिन यह है कि सेक्शन अलग अलग हो जाती है। अगर हम उस रूप में सोचें तो बहुत ही सुंदर मैसेज जाएगा सोसाइटी को, समाज को। तो मेरी पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि बच्चों में ये बात डालें कि सारे हम लोग मिलजुल के इस सोसाइटी को एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा एक मंदिर बना दें, एक मस्जिद बना दें, एक गिरजाघर बना दें। बुद्धिज़्म के आप देख लो, कोई भी आप ले लो, कितने सुंदर विचार वो बताते हैं कि किस तरह से रहना चाहिए समाज में, किस तरह से अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और छोटों से कैसे प्यार करना चाहिए। प्यार मोहब्बत ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखती है, और नफरत एक ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत बहुत दूर ले जाती है, समाज से भी, सोसाइटी से भी। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें प्यार मोहब्बत से ही रहना चाहिए। और प्यार मोहब्बत जो है भगवान को कुछ नहीं चाहिए, वो यही चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत से मेरे बच्चों से आप अगर इंटरेक्ट करते हो, बच्चों का ख्याल रखते हो, जो कैपेबल हैं, जिनके पास है, धन की कमी नहीं है, वो अगर अंडर प्रिविलेज लोग हैं जो अपने कर्मों के कारण ऐसा हो जाता है, उसके पास कमी नहीं है, भगवान के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर वो पशु पक्षियों को सब कुछ दे सकते हैं तो क्या इंसान को नहीं देंगे? अगर आंखें ही देख लीजिए आप, अगर पशु पक्षियों के पास इतनी सुंदर सुंदर आंखें होती हैं तो क्या वो इंसानों को नहीं दे पाएंगे? वो देते हैं, लेकिन है कि हमारे पिछले कोई ऐसे कर्म हो जाते हैं जिसकी वजह से हम उस चीज़ से महरूम हो जाते हैं। तो मेरी समाज से ये गुजारिश है कि जब हम कैपेबल हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए, हमारे पास उसकी समर्था आ जाती है, अपने यूज़ करने के बाद हमारे पास जो एक्स्ट्रा होता है हम उसे समाज को ज़रूर रिटर्न करें। मेडिटेशन भी किसी का एक पार्ट है, योगा, मेडिटेशन में भी यही होता है। आपने देखा होगा कि हीलिंग करते हैं वो, तो ये थोड़ी है कि वो अपनी एनर्जी आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। उनके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी आती है हील मेडिटेशन करने के बाद, वो जो है वो अपने साथ वाले को देते हैं, उसको हील अप करते हैं, जिससे उसके दुख दर्द भी थोड़े हद तक कम हो जाए। कर्म तो भुगतने पड़ते हैं, लेकिन यह है कि थोड़े हद तक वो कम हो जाए। तो ये समाज को ये मैसेज मैं इस बार देना चाहती थी
कि रिलीजन जो है ये हमें अच्छी बातें सिखाते हैं। सारे रिलीजन जो है एक ही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हम लोग ही उसमें उलझ करके अपने एक बाउंड्रीज बना लेते हैं, एक दीवारें खड़ी कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो कहते हैं ना कि फानुस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो क्षमा क्या भूजे जिसे रोशन खुदा करे। खुदा तो हर जगह है, हर जर्रे जर्रे में है। बस हमें महसूस करने की एक ताकत होनी चाहिए, एक एबिलिटी होनी चाहिए। तो हमें सबसे प्यार मोहब्बत अपने आप हो जाएगी। भगवान के पास जाके आप इतना कुछ चढ़ाते हो, सब कुछ करते हो, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यही आप किसी नीडी को अगर दे देते हो, एक नंगे पैर वाला है उसको आप चप्पलें दे देते हो या शूज़ दे देते हो, ये भी नहीं मैं कहती कि खरीद के दो। अगर आपके पास सरप्लस है, सरप्लस मनी है या सरप्लस है कोई चीज़, वो दे दो तो वो भी खुश हो जाएगा, आप भी खुश हो जाओगे। बहुत तसल्ली मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। तो यही मेरे आज का इस वीडियो में यही मेरा मैसेज था समाज के लिए कि ये मिलजुल के रहना चाहिए, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और आज का मेरा नुस्खा यही है कि कई बार क्या होता है कि फोर हेड में इतना ज़्यादा वो बलगम टाइप वो जम जाती है तो बड़ा सिर दर्द होने लग जाता है, आंखें दर्द होने लग जाती हैं। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल और बड़ा ही कारगर उपाय जो मैंने खुद भी आजमाया हुआ है कि वो ये है कि आप एक छोटा सा कपड़ा ले लो, उसमें अजवाइन डाल दो और उसकी एक पोटली बना लो, और पोटली बना के तवे पे रख के उसको थोड़ा गर्म करके और वो जो है धीरे धीरे अपने फोर हेड के ऊपर लगाओ, या जिसको प्रॉब्लम है उसके फोर हेड पे लगाओ। तो धीरे धीरे क्या होगा कि नाक जो है वो जो भी बलगम या जो भी कुछ इकट्ठा हो जाता है फोर हेड पे, वो धीरे धीरे मेल्ट होके नाक के दोनों नथनों की तरफ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और आप धीरे धीरे वो रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ये उपाय आप कम से कम एक हफ्ता ज़रूर करें, जिससे जितना कुछ भी जमा हो गया वो निकल जाए। दवाइयाँ अपनी जगह है, हम ये नहीं कहते कि दवाई मत खाओ, दवाइयाँ अपनी जगह है, लेकिन ये सारी बातें जो है ये घर के नुस्खे होते हैं कि किचन की सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। ये यूज़ करके हम बहुत अपने आप को अलर्ट कर सकते हैं, रिलीफ ले सकते हैं और दूसरे को रिलीफ दे भी सकते हैं। तो थैंक यू सो मच यूट्यूब, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू सब्सक्राइबर्स। जब भी आपका मन करे मुझे क्वेश्चन ज़रूर करना, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।